कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक दृश्य से। चांद को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। आसमान में सिर्फ उसका मलबा बचा है। फिर कैमरा घूमता है एक स्कूल की ओर, जहाँ कुछ ऐसे छात्र पढ़ते हैं जिन्हें हर कोई नाकारा और असफल मानता है। स्कूल ने इन्हें बाकी छात्रों से अलग कर एक ऐसी कक्षा में डाल दिया है जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि उन्हें मुख्य इमारत में पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। इनका क्लासरूम स्कूल से दूर पहाड़ी के पास एक पुराना कमरा था। और तब होता है असली झटका। इनका शिक्षक कोई इंसान नहीं, वही एलियन है जिसने चांद को नष्ट कर दिया था। हर किसी के मन में यही सवाल उठता है, आखिर ये एलियन इन नाकाम छात्रों को क्यों पढ़ा रहा है? असल में इस एलियन ने स्कूल प्रबंधन से एक करार किया था। वो अगले 10 साल तक इन्हें पढ़ाएगा। उसने यह भी कहा, अगर बच्चे मुझे बाहर निकालना चाहे या मुझ पर हमला करे तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस कक्षा का एक सहायक शिक्षक भी था, एक सैनिक जो इन छात्रों को ट्रेनिंग देता था। उसका मिशन साफ था, इस एलियन को खत्म करना है। ये दुश्मन है और जो भी इसे मारेगा उसे मिलेगा 10 मिलियन येन का इनाम। लेकिन उसने साथ ही चेतावनी दी, यह एलियन बेहद तेज है, पकड़ में नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करो। एलियन की ताकत का अंदाजा तब होता है जब एक डुप्लीकेट पर हमला किया जाता है। वो गिर पड़ता है लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता। एलियन खुद को रीजनरेट कर सकता है, उसका हर अंग दोबारा उगाता है। लेकिन इसकी एक कीमत है, जैसे जैसे वो यह ताकत इस्तेमाल करता है उसकी रफ्तार घटती जाती है। फिर शुरू होता है उनका असली क्लास। पहला दिन, सभी छात्र उस पर हमला करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। सरकार ने एक कुशल महिला असिस्टेंट को भी नियुक्त किया जो बेहतरीन निशानेबाज थी। वहीं कक्षा में नागिसा नाम का एक छात्र भी था जो चुपचाप डायरी में एलियन से जुड़ी जानकारियां दर्ज कर रहा था। उसे मारने की योजना बना रहा था। कुछ लड़के नागिसा से मिलते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। उसे एक चाकू देते हैं और एलियन के पास भेजते हैं, लेकिन एलियन उसकी हरकत समझ जाता है। वो नागिसा के पास मौजूद बम को पहचान लेता है और धमाका हो जाता है। लगा जैसे एलियन मर गया हो, लेकिन फिर खुलासा होता है नागिसा को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उस पर एलियन की सुरक्षा परत थी जो एलियन हर साल उतारता है। एलियन गुस्से में कहता है, हमारे करार में सिर्फ गोली से मारने की बात थी, विस्फोट नहीं। अगली बार तुम नहीं, तुम्हारे किसी अपने को नुकसान पहुंचेगा। अगले दिन फिर कोशिश होती है। इस बार छात्रों ने एक जाल बिछाया, लेकिन एलियन फिर भी उन्हें चकमा देता रहा। तभी कक्षा में एक नया छात्र आता है, होशियार, मगर झगड़े की वजह से यहाँ भेजा गया था। वो एलियन से हाथ मिलाने के बहाने चाकू से हमला करता है और एलियन की टेंटाकल को जख्मी कर देता है। पहली बार कोई उसे नुकसान पहुंचाता है। वक्त बीतता है और वो छात्र कई बार कोशिश करता है एलियन को मारने की। एक दिन वो और नागिसा पहाड़ी पर बैठे होते हैं और वह लड़का बताता है कि कैसे वो एक बार अपने स्कूल में एक कमजोर छात्र को बचाने की कोशिश में खुद मुसीबत में पड़ गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि उसके अपने शिक्षक ने भी नहीं। तब से वह शिक्षकों पर भरोसा नहीं करता। वो एलियन से पूछता है, क्या तुम उन शिक्षकों जैसे हो जो अपने छात्रों की परवाह नहीं करते? और इतना कहकर पहाड़ी से कूद जाता है। एलियन भी पीछे से छलांग लगाता है और एक जाल बनाकर उसकी जान बचा लेता है। उस छात्र की आंखों में पहली बार भरोसा झलकता है, तुम वाकई अच्छे शिक्षक हो। इस बीच सरकार चुप नहीं बैठी थी। दूसरे देशों ने जापान पर मिसाइलें छोड़ी ताकि एलियन को मारा जा सके, लेकिन वो खुद उन मिसाइलों को नष्ट कर देता है। वहीं एक रोबोट स्टूडेंट को कक्षा में भेजा जाता है, पूरी तरह हथियारों से लैस। वो आते ही एलियन पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बाकी छात्र डर जाते हैं। एलियन रोबोट से कहता है, ताकत से कुछ नहीं होगा, पहले साथियों से दोस्ती करो, फिर मुझे हराओ। धीरे धीरे रोबोट बाकियों से मेलजोल बढ़ाता है और सबका पसंदीदा बन जाता है। फिर एक और नया छात्र आता है जो दावा करता है कि वो एलियन का भाई है। वो भी टेंटाकल उगा लेता है और कक्षा में दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद एक और नए शिक्षक की एंट्री होती है जो कहता है, मैं इस दुनिया को खत्म करने आया हूँ। अगर तुम मुझे पहले मार दो तो जीत तुम्हारी, वरना मेरी। वो 1 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग देता है, हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से। सरकार को अब भी लगता है कि कक्षा में कोई सुधार नहीं है, इसीलिए एक और सख्त सैनिक भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की हार मान लेती है तो नया सैनिक उसे मारने की कोशिश करता है। पुराना शिक्षक उसे रोकता है और कहता है, मेरे पास एक छात्र है जो तुझे हरा सकता है, नागिसा। नागिसा लड़ाई करता है और एक ही झटके में दुश्मन को नीचे गिरा देता है। सब तालियां बजाते हैं, तूने कर दिखाया। बारिश के दौरान नागिसा नोट करता है कि एलियन का शरीर पानी में फूलता है। एक और कमजोरी मिलती है। फिर एलियन कहता है, अब अंतिम परीक्षा में जो टॉप करेगा वो मेरी एक टेंटाकल पर गोली चला सकता है। सभी छात्र मेहनत करते हैं और आखिरकार 6 छात्र टॉप करते हैं और एलियन की 6 टेंटाकलें भी है। वो सभी उस पर हमला करते हैं, टेंटाकल्स को मारते हैं, पानी डालते हैं। एलियन गायब हो जाता है और उसका सिर एक कांच के गुंबद में बंद मिलता है। एक और दुश्मन आता है जो कहता है कि उसने पानी में वायरस मिला दिया है। नागिसा अपने दोस्त के साथ ऊपर टावर पर जाता है और एलियन के भाई पर हमला करता है। बारिश में उसका शरीर कमजोर हो जाता है और नागिसा उसकी टेंटाकल काट देता है। सबने एलियन की सलाह मानकर वैकल्पिक योजना तैयार कर ली थी। फिर स्कूल में एक नया शिक्षक आता है और कहता है,
मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा लेकिन एलियन का सिर चाहिए। तभी बच्चे चिल्लाते हैं, हमें तेरी वैक्सीन नहीं चाहिए, हमने खुद बना ली है। और सब उसे हंसी का पात्र बना देते हैं। आखिर में सरकार एलियन को एक बम से भरे कमरे में बंद कर देती है। सब लाइव देख रहे होते हैं और एलियन अंतिम संदेश देता है, तुम्हें सिखा पाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बम फटता है, एलियन मर गया। सभी बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन फिर होता है चमत्कार। एलियन एक बार फिर उनके सामने खड़ा है, खुद भी रो रहा है। और यही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो सभी बच्चे फिर से एलियन से असैसिनेशन क्लास में सीख रहे हैं। एक अजीब मगर दिल छू लेने वाली कहानी एक एलियन शिक्षक की, जिसने नाकाम समझे जाने वाले बच्चों को विजेता बना दिया। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी कभी ऐसे किसी शिक्षक से मिले हैं जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो।